माँ, मुझे मत भेजो ना। आप सबसे दूर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दुखी स्वर में दीप्ति ने अपनी माँ नीता से कहा। पागल मत बन, थोड़ा सब्र रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नीता जी ने गुस्से में उसे समझाया। दीप्ति बोली, कब माँ? आखिर कब सब ठीक हो जाएगा? जल्दी, बस तू अपना सामान बांध, अब दामाद जी आते ही होंगे तुझे वापस ले जाने के लिए। कुछ ही देर में दीप्ति का पति विनय आया और दीप्ति विनय के साथ अपने ससुराल वापस चली गई। विनय अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। बचपन से बहुत लाड प्यार से पला बड़ा हुआ, किसी बात की कोई रोक टोक नहीं थी। इसी वजह से समय के साथ वह जिद्दी भी हो गया। शादी की उम्र हुई तो दीप्ति जैसी समझदार और सुंदर लड़की मिली। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी भी हो गई। शुरू के दिन तो सही गुजरे, मगर धीरे धीरे विनय का असली चेहरा उसके सामने आने लगा। विनय अपनी बुरी आदतों के चलते न सिर्फ दीप्ति पर गुस्सा करता बल्कि उस पर हाथ भी उठा देता। इन्हीं सब के बीच नन्हे कदमों ने दस्तक दी और छोटे से मेहमान दिव्या को दीप्ति ने जन्म दिया। दीप्ति ने सोचा कि बेटी के आने के बाद अब विनय जरूर बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विनय का गुस्सा बिना कारण हमेशा सातवें आसमान पर रहता। दीप्ति रोज तिरस्कार झेलकर और अपमान का घूंट पीकर रह जाती। जब दूसरी बार दीप्ति उम्मीद से थी, दूसरी डिलीवरी के वक्त उसने मायके जाने का तय कर लिया और आखिरी महीनों में वहीं चली गई। समय अनुसार उसने लड़के को जन्म दिया, पर इस बार भी विनय हमेशा की तरह गुस्सा था और दीप्ति को लेने तक नहीं आया। आखिरकार उसके सास ससुर उसे वापस लेकर गए। दीप्ति वापस तो गई, पर मन से वो बहुत दुखी थी। विनय उसके बच्चा संभालने में मदद करना तो दूर, कई बार खाने की थाली फेंक कर ही चला जाता था। उसके पिता समझाते तो उनकी बात का गुस्सा भी विनय दीप्ति पर ही निकालता। सुबह चेहरे पर मार के निशान सब बयां कर देते। धीरे धीरे दिव्या भी बड़ी हो रही थी। दीप्ति को समझ में आ गया था कि विनय को कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि न उसे दीप्ति की इच्छा की फिक्र थी, न ही उसके मन में कोई सम्मान था उसके प्रति। उस पर से रोज तिरस्कार, मार, ताने और न जाने क्या क्या नहीं झेलती थी दीप्ति। एक दिन उसने हार कर तय किया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी जिएगी। विनय की बात बिना कुछ कहे सुने मानेगी, और समय के साथ वो ऐसा बन भी गई। समय अपनी गति से चलता रहा और दिव्या की शादी करा दी गई। कुछ समय बाद सब अच्छा रहा, पर दिव्या के साथ भी वही सब होने लगा। उसका पति भी दिव्या को रोज मारता पीटता, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी ऐसा ही जीवन जीते देखा था। वह जब भी मायके आती, मार के निशानों को चोट बताकर टाल देती। पर इस बार जब वो मायके आई, उसकी हालत देख विनय से रहा नहीं गया। उसने दिव्या से साफ साफ बोल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यह सब सहने की। वो आदमी तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वापस जाने की। दिव्या ने कहा, क्यों पापा, क्या गलत है इसमें? आप भी तो माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। उनकी इज्जत नहीं करते और न ही सम्मान करते हैं। दिव्या, रहने दे बेटी। दीप्ति बीच में बोल पड़ी। नहीं माँ, आज मुझे बोलने दो। पापा, आपकी वजह से माँ एक कठपुतली बनकर रह गई, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, न सम्मान, न कुछ चाहिए होता है और न ही कोई अपना वजूद होता है। क्या आपने कभी उनकी खुशी का ख्याल किया? माँ ने आपके और हमारे लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, पर उनकी कोई कद्र नहीं आपकी नज़रों में। जब आपकी बेटी के ऊपर बीत रहा है तब आपको दर्द हुआ। माँ भी तो किसी की बेटी है। दिव्या के आंसू बहे जा रहे थे। विनय अपनी ही नज़रों में गिर गया था। सर उठाकर कुछ बोलने के लिए भी नहीं था उसके पास। अपनी ही बेटी ने आईना जो दिखा दिया था। लेकिन आज के बाद विनय ने अपनी गलती सुधारने की ठान ली। बीता समय तो वो वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अपनी पत्नी दीप्ति से उसने माफ़ी मांगी। उसने साफ साफ दिव्या से कह दिया कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विनय ने दिव्या के पति को समझाया कि वो उसकी बेटी के साथ ठीक बर्ताव करे, अन्यथा वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा। उसके बाद से दिव्या के पति को समझ आ गई और उसने दिव्या से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इधर दीप्ति भी जिस जुल्म को इतने सालों से सहती आ रही थी, उसका भी अंत हो गया। एक माँ होकर
उसने जुल्म के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई, वहीं उसकी बेटी ने अपनी माँ के दर्द को समझा। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।